संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले की बात करें तो पूरे मेले में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का आयोजन किया गया है, लेकिन प्रयागराज अन्न क्षेत्र की तरफ से हाईटेक तरीके से भंडारा चलाया भी जा रहा है। प्रयागराज अन्न क्षेत्र का संचालन कर रहे पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि रोजाना उनके भंडारे में 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए प्रयागराज के क्षेत्र में रोटियां बनाने की 2 मशीनें भी लगाई गई हैं, जिसकी लागत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे प्रयागराज में सबसे अलग हटकर संचालित होने वाली इस भंडारे में स्वच्छता, शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हाईटेक तरीके से संचालित होने वाले इस ढाबे में सुबह से ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। वैसे तो ये भंडारा पूरे मेला समाप्ति तक चलता रहेगा, लेकिन सेवा भाव और आत्म संतोष के लिए प्रयागराज अन्न क्षेत्र में इस भंडारे को अब श्रद्धालुओं के लिए 12 महीने जारी रखने का विचार किया जा रहा है। प्रयागराज अन्न क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे विशाल भंडारे को लगभग 15 से 20 दिन का वक्त गुजर गया है और लगातार जो भंडारा है वो अनवरत चल रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में सबसे बड़ा भंडारा प्रयागराज अन्न क्षेत्र का ये भंडारा देखिए, सुबह से ही किस तरीके से यहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनकी लाइन लग जाती है और बाकायदा यहाँ पर उनको जो भोजन की गुणवत्ता है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। ये जो पूरा भंडारा है ये प्रयागराज अन्न क्षेत्र में अनवरत चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भंडारा चल रहा है, भंडारे से प्रभावित होकर जो इसका संचालन करते हैं पंडित रोहित शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अब जो चाहिए अब भगवान की कृपा कहिए या उनके मन को बदलने की कहिए कि अब ये जो भंडारा है वो श्रद्धालुओं के लिए 12 महीने तक अनवरत चलता जाएगा। अपने आप में बड़ी बात है, पुनीत काम पंडित रोहित शर्मा जी कर रहे हैं। क्या विचार आया, उन्होंने ऐसा क्या क्यों सोचा, ये इसके बारे में हम समझते हैं। ये बताइए रोहित जी, अभी तक माघ मेला जो शुरू होता था, कुंभ मेला शुरू होता था, तो ये भंडारे का आयोजन किया जाता था प्रयागराज अन्न क्षेत्र की तरफ से। अब ऐसा क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि अब आपने इसको सोच लिया कि इसको 12 महीने तक ही अनवरत चालू रखेंगे? देखिए, ये भंडारा विगत 4 वर्षों से प्रयागराज अन्न क्षेत्र भंडारा माघ मेले में पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक संचालित किया जाता था। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, इस भंडारे को मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन इस भंडारे में समस्त तीर्थ पुरोहित समाज भी सम्मिलित होता है और विशेष योगदान करता है। तो अब चूंकि तीर्थ पुरोहितों के यहाँ 12 महीने यात्री आते हैं, 12 महीने यजमान आते हैं, तो सभी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करने के बाद हम लोग इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इस भंडारे को आने वाले समय में 12 महीने संचालित करेंगे। जो भी तीर्थ यात्री तीर्थराज प्रयाग में अपने तीर्थ पुरोहित के पास आता है या कोई भी आएगा, अगर दर्शन करने आएगा, तो उस तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेवारी प्रयागराज अन्न क्षेत्र लेगा। जो अभी जो भंडारा चल रहा है, भोजन के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या भोजन श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ प्रतिदिन एक सब्जी रहती है, दाल रहती है, चटनी रहती है। लगभग अभी भंडारे में कितने श्रद्धालुओं को भोजन मुहैया करवा पा रहे हैं? अभी हम लोग पर डे 4 से 5 हजार लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। जैसे बीच बीच में आपका बसंत पंचमी आ गया, मौनी अमावस्या आ गया, उस दिन थोड़ा ये रेशियो बढ़ जाता है। शाम को चाय की भी सेवा की जाती है और जैसा कि आप देखे हैं कि भंडारे में इस बार कई तरीके की मशीनें भी आई हैं, जो मुझे लगता है कि इस मेला क्षेत्र में या प्रयागराज में इस तरीके की मशीनें नहीं है। जिस तरीके की मशीनों के साथ हम लोग भंडारे का संचालन कर रहे हैं, तो भविष्य में इसको हम लोग और थोड़ा आधुनिक बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले से लेकर आखिरी व्यक्ति तक जो भी प्रयागराज में आए उस तक हम लोग भोजन पहुंचाने का कार्य कर सकें। तो आपने देखा वाकई में अगर संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले की बात करें तो प्रयागराज अन्न क्षेत्र में 8-8 लाख रुपए की लागत से 2 रोटियां बनाने की हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को इंतजार न करना पड़े, उनको जल्द से जल्द भोजन मुहैया करा दिया जाए।